नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। आपके साथ मैं हूं विदुषी मिश्रा। चलिए शुरू करते हैं एंटरटेनमेंट की कुछ तीखी खबरों से, जहां आपको मिलेगा ग्लैमर गॉसिप का तगड़ा तड़का। सलमान खान के शो बिग बॉस 19 की शुरुआत धमाकेदार रही। पहले एपिसोड में कंटेस्टेंट मृदुल तिवारी सुर्खियों में आ गए। उन्होंने खुद को हीरो साबित करने की कोशिश की, लेकिन ये प्लान उनका उल्टा पड़ गया। दरअसल जब घर वालों को ऐसे सदस्य का नाम देना था जो घर का हिस्सा बनने लायक नहीं है, तो सबने नतालिया का नाम लिया। मृदुल ने अचानक अपना नाम देकर कहा कि नतालिया देश की मेहमान है, उनके साथ ऐसा ना हो। उन्होंने आगे बढ़कर बेड भी त्याग दिया, जिससे वो कुछ समय के लिए सबकी नजरों में अच्छे तो बन गए, लेकिन जल्दी उन्होंने खुद ये स्वीकार कर लिया कि असल में वो बेड शेयर नहीं करना चाहते, क्योंकि किसी और के साथ सोने में असुविधा होती है। ये बात सुनकर जिशान कादरी और बाकी कंटेस्टेंट ने उनके चालाकी को पकड़ लिया। बसीर अली ने सीधा सवाल दाग दिया कि मेडिकल इशू कोई वजह नहीं है, ये इनको महान दिखना था इसलिए उन्होंने ऐसा किया। मृदुल तो फंस गए और उनकी फेक सिंपैथी का राज भी खुल गया। पहले ही दिन उनकी इमेज हीरो से फेक में बदल गई। बिग बॉस का घर शुरू से ही रणनीति और इमेज बिल्डिंग का मैदान रहा है, लेकिन मृदुल का ये खेल उल्टा पड़ने के बाद अब देखना होगा कि आने वाले हफ्तों में वो खुद को कैसे बचाते हैं। 17 साल बाद अक्षय कुमार और सैफ अली खान की जोड़ी प्रियदर्शन की नई फिल्म हैवान में लौट रही है। शूटिंग हाल ही में शुरू हुई और अब इसमें नई अभिनेत्री की एंट्री हुई है, सियामी खैर। ये पहला मौका होगा जब सियामी सैफ और अक्षय जैसे बड़े सितारों के साथ स्क्रीन शेयर करेंगी। रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म की कहानी हॉरर थ्रिलर पर आधारित है और प्रियदर्शन की इस बड़े बजट की फिल्म को लेकर काफी ज्यादा उत्साह भी देखा जा रहा है। सयामी पहले घूमर में अभिषेक बच्चन के साथ और जाट में सनी देओल के साथ दिख चुकी हैं। हाल में उन्होंने लेडी इंस्पेक्टर का रोल निभाकर दर्शकों का ध्यान खींचा था। अब हैवान उनके करियर का सबसे बड़ा ब्रेक माना जा रहा है। फिल्म में असरानी भी हैं, वो अहम किरदार निभाएंगे और कहा जा रहा है कि एक और नामी अभिनेत्री की एंट्री भी हो सकती है, जिससे ये प्रोजेक्ट मल्टी स्टारर हो जाएगी। हैवान को सिनेमा घरों में 2027 तक रिलीज किए जाने की संभावना है। अक्षय सैफ की जोड़ी ने पहले मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी और तू चोर मैं सिपाही जैसी फिल्मों में धूम मचाई थी। लंबे इंतजार के बाद उनका ये कॉम्बो दर्शकों के लिए सरप्राइज से कम नहीं। सयामी की मौजूदगी इस फिल्म में ताजगी और एक नया आकर्षण लाने वाली है। बिग बॉस 19 के पहले एविक्शन ने बड़ा ट्विस्ट ला दिया है। घर वालों को असेंबली रूम में बुलाकर बिग बॉस ने कहा कि ऐसा कंटेस्टेंट चुने जो सबसे कम प्रभावशाली है और खेल में टिकने योग्य नहीं। कनिका सदानंद ने फरहाना भट्ट को उनके एटीट्यूड के लिए निशाना बनाया। अरमान ने उन्हें नकारात्मक ऊर्जा फैलाने वाली बताया, तो कई कंटेस्टेंट ने उनके खिलाफ वोट दिया। आखिरकार बिग बॉस ने घोषणा की कि फरहाना आपका सफर यहीं खत्म होता है। फरहाना घर से नाराज होकर बाहर जाती दिखी, लेकिन ट्विस्ट तब आया जब उन्हें सीक्रेट रूम में भेज दिया गया। यहाँ से वो 24 घंटे 7 दिन घर वालों को देख पाएंगी और खेल पर असर डालने वाले फैसले ले सकेंगी। ये बिग बॉस की क्लासिक रणनीति है। एक तरफ घर वालों को लगता है कि फरहाना बाहर हो गई, वहीं दूसरी तरफ असली खेल सीक्रेट रूम में शुरू होता है। फरहाना एक्ट्रेस और कंटेंट क्रिएटर हैं और पहले दिन से ही उनके एटीट्यूड पर सवाल उठे। अब ये सीक्रेट रूम से घर वालों की चालें देख पाएंगे और सही मौके पर वापसी भी कर सकती हैं। इस ट्विस्ट ने शो की रोमांचकता और ज्यादा बढ़ा दी। सलमान खान का ये शो हर बार अपनी नाटकीयता और अप्रत्याशित ट्विस्ट के लिए जाना जाता है और ये सीजन भी उसी परंपरा को दोहरा रहा है बहुत अच्छे तरीके से। रैपर हनी सिंह अक्सर अपने कंसर्ट और म्यूजिक वीडियोस के लिए चर्चा में रहते हैं, लेकिन इस बार उनकी वजह कुछ अलग ही है। 25 अगस्त को नोएडा सेक्टर 63 के पास उनकी कार रुकी और उन्होंने सड़क किनारे बैठे गरीब बच्चों को देखा। उन्होंने तुरंत हल्दीराम से खाना मंगवाया और बच्चों के साथ जमीन पर बैठकर उन्हें खाना खिलाने लगे। ये नजारा देखकर बच्चे बहुत खुश हुए। हनी सिंह ने खुद इंस्टाग्राम पर तस्वीरें शेयर की, जिनमें बच्चों की मुस्कान साफ नजर आती है। ये वीडियो तेजी से वायरल हो गया और देखते ही देखते उनके चारों ओर फैंस की भीड़ जुट गई, जिससे कुछ समय के लिए ट्रैफिक भी रुक गया। हनी सिंह का ये मानवीय चेहरा फैंस के दिल को छू गया। एक दौर था जब स्वास्थ्य समस्याओं की वजह से वो इंडस्ट्री से दूर हो गए थे, लेकिन उनकी वापसी ने फैंस को फिर से उत्साहित कर दिया। हाल ही में वो शहनाज गिल के साथ अपने नए गाने के कारण सुर्खियों में थे। इस घटना ने यह साबित किया कि वो सिर्फ एक पॉपुलर रैपर नहीं, बल्कि दिल से जुड़े इंसान भी है। सोशल मीडिया पर लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि स्टारडम के बीच भी अगर कोई इंसान गरीबों के साथ बैठकर खाना सा खा सके, तो वही एक असली हीरो हो सकता है।
दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह की बेटी दुआ पादुकोण सिंह सितंबर में 1 साल की होने वाली है। अब तक दोनों ने बेटी का चेहरा सार्वजनिक नहीं किया था, लेकिन हाल में एयरपोर्ट पर पेपराजी के कैमरों में दुआ कैद हो गई। वायरल वीडियो में दीपिका बेटी को गोद में लिए नजर आई और दुआ मासूमियत से कैमरे को देख रही थी। उनकी क्यूटनेस पर फैंस फिदा हो गए। हालांकि कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने मजाक किया कि दुआ का चेहरा रणवीर कपूर से मिलता है। ये वीडियो आग की तरह फैल गया। रणवीर और दीपिका उन स्टार कपल्स में शामिल है जो बच्चों की प्राइवेसी को लेकर सजग है। उन्होंने पेपराजी से रिक्वेस्ट की थी कि उनकी बेटी की तस्वीर ना ली जाए, लेकिन इस बार तस्वीरें छुप नहीं पाई। लोगों ने दुआ की मासूम अदाओं पर प्यार लुटाया और कई फैंस ने कहा कि वो मम्मी पापा का परफेक्ट कॉम्बिनेशन लगती है। तुलना चाहे किसी से भी की जाए, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि स्टार किड्स पर हमेशा जनता की खास नजर रहती है। अब देखना होगा दीपिका और रणवीर आगे भी बेटी को मीडिया से दूर रखते हैं या धीरे धीरे दुनिया से मिलवाएंगे। संजय दत्त की बेटी त्रिशाला दत्त ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया जिसने फैंस को सोच में डाल दिया। पोस्ट में उन्होंने लिखा कि हर खून का रिश्ता आपकी जिंदगी में जगह पाने लायक नहीं होता। कभी कभी परिवार ही सबको थका देने वाला हो सकता है। आपको अपनी शांति बनाए रखने का अधिकार है, चाहे इसके लिए कम संपर्क रखना पड़े या बिल्कुल नहीं। उन्होंने आगे कहा कि परिवार का मतलब ये नहीं कि आपको हेरफेर करे या चोट पहुंचाए। अगर माता पिता दुनिया को इमेज दिखाने की ज्यादा चिंता करे बजाय इससे कि परिवार में रहना कैसा है, तो ये समस्या है। इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर अटकलें शुरू हो गई कि क्या त्रिशाला अपने पिता संजय दत्त से नाराज है। हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। कुछ हफ्ते पहले ही उन्होंने संजय दत्त के जन्मदिन पर उनके साथ एक पुरानी तस्वीर शेयर की थी और लिखा था, हर दिन तुमसे और ज्यादा प्यार करती हूँ। त्रिशाला संजय और उनकी पहली पत्नी ऋचा शर्मा की बेटी है। 1996 में मां के निधन के बाद वो अमेरिका में पली बड़ी और वही मनोचिकित्सक के तौर पर काम करती हैं। ये बॉलीवुड से दूर रहती हैं, लेकिन उनके पोस्ट अक्सर खबरों में बने रहते हैं। यंग एक्ट्रेस अवनीत कौर तब सुर्खियों में आई जब उनके इंस्टाग्राम पोस्ट पर विराट कोहली का लाइक नजर आया। बाद में विराट ने सफाई दी कि ये गलती से हुआ, एल्गोरिथम की गड़बड़ी थी। लंबे समय तक चुप रहने के बाद अब अवनीत कौर ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। एक इवेंट में जब उनसे पूछा गया कि ऐसे सेलिब्रिटीज को वो क्या जवाब देंगी, तो अवनीत शर्मा गई और बोली, बस प्यार मिलता रहे, और क्या कहूँ। उनकी ये मासूम प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इससे पहले अवनीत ने कभी इस विवाद पर खुलकर बात नहीं किया था। उस वक्त सोशल मीडिया पर यह मुद्दा बहुत ज्यादा बढ़ा कि लोगों ने अनुष्का शर्मा और विराट को लेकर तरह तरह के कयास लगाने शुरू कर दिए थे। अब अवनीत का ये बयान उनके फैंस के लिए राहत की बात है। अवनीत कौर आज के समय की लोकप्रिय एक्ट्रेस और सोशल मीडिया स्टार है जिनके करोड़ों फॉलोअर्स हैं। उनके ये सादगी फैंस को और ज्यादा पसंद आ रही है। कई यूजर्स ने मजाक में ये भी कहा कि अब उनके फॉलोअर्स तो और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे। भोपाल के एक इवेंट के दौरान एक मिमिक्री आर्टिस्ट ने सुनील शेट्टी की नकल की, लेकिन एक्टर को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा कि मिमिक्री बहुत घटिया है और उनकी आवाज बच्चों जैसी लग रही है। गुस्से में उन्होंने कहा, सुनील शेट्टी जब बोलता है तो मर्द की तरह बोलता है, इतनी खराब नकल मैंने कभी नहीं देखी। उन्होंने आर्टिस्ट से यहाँ तक कह दिया कि सिर्फ बाल बांधने से कोई सुनील शेट्टी नहीं बन सकता। इस पर आर्टिस्ट ने माफी भी मांगी, लेकिन सुनील का गुस्सा कम नहीं हुआ। ये वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने सुनील को घमंडी करार दिया। किसी ने लिखा कि एक बड़े कलाकार को छोटे कलाकार की सरेआम बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। कई लोगों ने कहा कि उन्हें निजी तौर पर कह सकते थे। एक यूजर ने तो यहाँ तक कह डाला कि सोलो हिट कभी दी नहीं और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। हालांकि कुछ लोग सुनील के बचाव में भी आए और कह रहे हैं कि मिमिक्री में भी प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए। लेकिन कुल मिलाकर इस घटना ने सुनील शेट्टी की इमेज पर काफी ज्यादा असर डाला है। डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री अपनी बेबाकी के लिए मशहूर है। इस बार उन्होंने जॉन अब्राहम पर निशाना साधा। दरअसल जॉन ने इंटरव्यू में कहा कि वो द कश्मीर फाइल जैसी हाइपर पॉलिटिकल फिल्में कभी नहीं करेंगे। इस पर विवेक ने पलटवार करते हुए कहा कि जॉन इतिहासकार या बुद्धिजीवी नहीं, सिर्फ एक्टर है। उन्होंने कहा कि वो बाइक चलाने, बॉडी बनाने और प्रोटीन खाने के लिए जाने जाते हैं। उन्हें इन्हीं चीजों पर ध्यान देना चाहिए। विवेक ने जोड़ा कि भारत का माहौल हमेशा से राजनीतिक रहा है और जॉन की बातों से उन्हें फर्क नहीं पड़ता। जॉन अब्राहम एक्शन हीरो के तौर पर पहचाने जाते हैं और उन्होंने सत्यमेव जयते जैसी फिल्मों में भी काम किया है। विवेक अग्निहोत्री की द कश्मीर फाइल ने बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफलता हासिल की थी, लेकिन साथ ही विवादों के केंद्र भी बने। अभी जुबानी जंग सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय है। फैंस भी बढ़ गए हैं। कुछ विवेक का समर्थन कर रहे हैं तो कुछ जॉन का। ये विवाद बताता है कि भारतीय सिनेमा में राजनीति और सिनेमा का रिश्ता हमेशा संवेदनशील और चर्चित रहा है।
फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे ऐसे ही और एंटरटेनमेंट खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए डेली 24 भारत।